लंदन में चला करते थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सन 1932 में दिल्ली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने एक सवाल खड़ा किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, हमारे देश में बहुतायत संख्या में ऐसे लोग निवास करते हैं जो दूसरों के खेतों और खलिहानों में काम करते हैं, रात को भूखों सो जाते हैं, उनके पास खुद का अपना खेत नहीं है। दूसरा सवाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट के अंदर रखा, हमारे देश में बहुतायत संख्या में ऐसे लोग निवास करते हैं जो दूसरों को बढ़िया बिल्डिंग और महल बना के देने का काम करते हैं, लेकिन उनके पास खुद की अपनी मंडई नसीब नहीं है। तीसरा सवाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा पार्लियामेंट के अंदर, हमारे देश में बहुतायत संख्या में ऐसे लोग निवास करते हैं जो दूसरों को बढ़िया कपड़ा बना के पहनाने का तो काम करते हैं, लेकिन इनके बच्चे नंगे होने के लिए मजबूर हैं। मेरी आपसे मांग है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा, मेरी आपसे मांग है कि आप ऐसे बड़े समाज की तरक्की के लिए कोई न कोई ऐसा इंतजाम करो जिससे इनकी तरक्की बहुत जल्दी हो जाए। अंग्रेजों के समझ में नहीं आया इनकी तरक्की हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ही कहा, डॉक्टर अम्बेडकर जी आप ही बताओ इनकी तरक्की हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सुझाव दिया कि हमारे देश में चाहे जिस समाज के लोग हों, चाहे जिस मजहब धर्म के लोग हों, जिनकी उम्र 21 साल हो जाए, 21 साल की उम्र में आदमी अपने दिमाग से काम करना शुरू कर देता है, यानी दिमागी रूप से परिपक्व हो जाता है। आपसे मैं मांग कर रहा हूं कि हमारे देश में चाहे जिस समाज मजहब धर्म के लोग हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, कोई भी हो, ऐसे सभी लोगों को जिनकी उम्र 21 साल हो जाए, आप उनको एक वोट देने का अधिकार दे दें। जब आप एक वोट देने का अधिकार दे दोगे तो उस एक वोट के बदौलत अपने मन का राजा बना लेंगे, यानी प्रधान से लेके प्रधानमंत्री अपने मन का बना लेंगे और वह राजा इनके दुख तकलीफों को बहुत जल्दी दूर कर देगा। मेरे साथी, जो ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको हमारे लिए एक वोट के अधिकार की बात किया, हमारे देश से उस पार्लियामेंट के अंदर बाबा महात्मा गांधी जी भी बैठे थे। महात्मा गांधी जी खड़े हो गए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं भी तो चाहता हूं, अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट के अधिकार की बात किया है तो हमारे देश में वोट देने का अधिकार तो मिले, लेकिन सबको न मिले, क्योंकि हमारे देश में तमाम अनपढ़ है, गंवार है, गलत राजा बना देंगे। इसलिए हमारी दो शर्त आपसे है, शर्त के मुताबिक वोट देने का अधिकार दें। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी से पूछा कि गांधी जी कौन सी शर्त है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मेरी पहली शर्त है, हमारे देश में वोट देने का अधिकार सिर्फ उसको मिले जो कम से कम कक्षा 10 पास हो, या तो 10 पास होने वाले को वोट देने का अधिकार दो, या जो कम से कम 4 आने की लगान या माल गुजारी देते हैं उनको वोट देने का अधिकार दो। जो ही शर्त को महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने रखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खड़े हो गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अभी मैंने जिस समाज की चर्चा आपके बीच में किया है, जिस समाज के हालात के बारे में बताने का काम किया है, हमारे देश की जो व्यवस्था चलाई जाती है किताब के माध्यम से चलाई जाती है, और उस किताब का नाम है मनुस्मृति, और उस मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है, स्त्री शूद्रो नाद्यता। स्त्री माने चाहे जिस समाज की स्त्री हो, अगले की स्त्री क्यों ना हो, पूरे समाज की स्त्री को, और शुद्ध समाज माने है गलिया कुर्मी कोयरी लोहार चमार पासी नोनिया धोबी धरकार भर मुसर खटेक, ऐसे सभी लोग यानी 6743 जातियों को हमारे देश में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है। जब हमारे देश की महिलाओं को और शुद्ध समाज को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं है, तो फिर हमारे लोग कक्षा 10 पास कहां से होंगे। और दूसरा, उसी किताब में लिखा गया है कि शुद्ध समाज को जमीन और जायदाद रखने का अधिकार नहीं है। जब हमारे लोगों को जमीन और जायदाद रखने का अधिकार नहीं है तो हमारे लोग 4 आने की लगान कहां से देंगे। इसका मतलब कि महात्मा गांधी एंड कंपनी के लोग नहीं चाहते कि हमारे देश के दलितों को, हमारे देश के पिछड़ों को, हमारे देश के गरीबों को, हमारे देश के पीड़ितों को, ये लोग नहीं चाहते कि वोट देने का अधिकार मिले। लेकिन मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों के बदौलत अंग्रेज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे देशवासियों को, सभी लोगों को एक वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन मेरे दलित समाज के भाइयों, आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष के बदौलत 2 वोट देने का अधिकार मिला। उसके पीछे जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, और मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम सभी लोगों को 1932 में लंदन की पार्लियामेंट से वोट दिलाने का अधिकार दे दिए, मेरे साथियों, महात्मा गांधी जी लंदन से भारत देश लौटे
और भारत देश लौट करके महाराष्ट्र के पूना की यरबदा जेल में आमरण कर दिया। कहा मैं तब तक खाना पीना नहीं खाऊंगा, मैं तब तक पानी दाना नहीं करूंगा जब तक डॉक्टर अम्बेडकर जो वोट का अधिकार लेकर के आए उसको वापस नहीं कर देते, मैं मर जाऊंगा। लेकिन दाना पानी करने वाला नहीं है। ये संदेश डॉक्टर अम्बेडकर के पास पहुंचा। डॉक्टर अम्बेडकर के पास पहुंच करके महात्मा डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े शब्दों में कहा, मैंने वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से पाया है, तमाम विरोधों के बाद पाया है, और वोट के अधिकार के लिए एक महात्मा गांधी नहीं, 1000 महात्मा गांधी मर जाए, लेकिन मैं अपने अधिकार को वापस करने वाला नहीं हूं। जब देश के बड़े बड़े नेताओं को लगा कि वास्तव में डॉक्टर अम्बेडकर जिद्दी हैं, अधिकार को वापस करने वाले नहीं है, तो उन लोगों ने महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी को समझाया, बुझाया, पढ़ाया लिखाया और समझा के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास गए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास पहुंच करके महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी ने आंचल फैला के भीख मांगा। कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप तो नारी मुक्तिदाता कहे जाते हो, आप तो नारियों का सम्मान करते हो, आप तो नारियों का सम्मान करते हो, नारी मुक्तिदाता कहे जाते हो। एक नारी आपसे अपने सुहाग की भीख मांगती है, मेरा सिंदूर धुल जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, आप हमारे सुहाग को बचा लीजिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पेशों पेश में पड़ गए। एक तरफ एक महिला को विधवा होने से बचाना था, तो दूसरी तरफ देश के करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों के अधिकार का भी सवाल था। मेरे साथियों, न चाहते हुए भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मजबूर होकर के उस महिला को विधवा होने से बचाने के लिए और आपके भी सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक समझौता करते। हमारे पढ़े लिखे साथी बैठे 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को जेल के अंदर एक समझौता होता है जिसका नाम है पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें भले तोड़ का अधिकार नहीं दिला पाए, लेकिन हम सभी लोगों को आरक्षण का अधिकार और साथ ही साथ पूरे देशवासियों को, मैं तो दावे के साथ कहता, हमारे बीच में नीसू राय जी बैठे हैं, हमारे गृह समाज के भी लोगों को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगले समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज, माइनॉरिटी समाज, चाहे जिस समाज के लोग हों, एक वोट देने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध मिलने का काम हुआ। और मेरे साथियों, शाम को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समझौता करने के बाद दिल्ली लौट जाते हैं। शाम को वहां के मीडिया के लोग, पत्रकार लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आवास पर पहुंचते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता चला कि हमारे पत्रकार साथी कुछ आए हैं। लोगों ने पूछा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानकारी हुई, अंदर से हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकलते हैं। पत्रकारों ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर, आज आप जिंदगी में पहली बार हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खुश हो रहे हो, आखिर क्या बात है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई को जीता है। उन लोगों ने कहा, मैंने सुना अभी आपने कुछ अधिकार ज्यादा पाया था, आपने अभी गंवाने का काम किया, आप कह रहे हैं आज जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई को जीता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, श्योर एंड सर्टेन, निश्चित रूप से आज मैंने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई को जीता है। उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। आज के पहले रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करता था, चाहे वो लायक हो, चाहे नालायक हो, चाहे दिवालिया हो, पागल हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूजा हो, यानी कितनों नालायक हो, जो रानी के पेट से पैदा होता था वही राजा बनता था। लेकिन आज मैंने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। अब आज के बाद से रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, बल्कि बैलेट बॉक्स से पैदा होगा, जिसका ज्यादा वोट होगा उसका राजा बनेगा। और मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सभी लोगों को एक वोट का अधिकार देकर के सिर्फ राजा बनाने का ही काम नहीं किया, सिर्फ सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने का ही काम नहीं किया, बल्कि हमारे और आपके स्वाभिमान सम्मान को बढ़ाने का भी काम किया। सपोज करिए, हमारे बीच में एमपी का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, सदस्य जिला पंचायत का चुनाव होता है, और हमारे बीच में बहुत बड़ा पैसा वाला चुनाव नहीं आता जिसके पास अथाह पैसा होता है। हमारे बीच में बहुत बड़ा गुंडा बदमाश चुनाव नहीं आता जिसके पास तो बंदूक हुआ करती तो भी हमारी बुढ़िया दादी के पास चला जाता है, हमारे बुढ़वा दादा के पास चला जाता है, हमारी नौजवान भाभी के पास चला जाता है, हमारी छोटी बहन के पास चला जाता है, हाथ जोड़ करके कहता है, मौका मिलता है तो पगड़ी को पटक देता है पैर पर और कहता है कि चाची, चाचा, दादा हम ही को जिताइएगा, बहनी हम ही को अपना वोट दीजिएगा। हम सभी लोगों ने, आप सभी लोगों ने कभी इस बात का चिंतन मनन किया कि हमारे पास तो बहुत अच्छा उठने बैठने का इंतजाम भी नहीं, हमारे घरों पर पूंजीपति आता है, हमारे घर पे कोई खाने पीने का भी इंतजाम नहीं,
हमारे घरों पर बहुत अच्छी कुर्सी और सोफे भी नहीं हमारे घरों पर आता है, और हम बहुत खूबसूरत भी नहीं कि हमारे पैरों को छूने का काम करता है। हम सभी लोगों ने कभी चिंतन मनन किया कि वो पूंजीपति, वो गुंडा बदमाश क्यों हमारे पैरों पर पड़ता है? मेरे साथियों, आपका भाई, आपका बेटा हरिश्चंद्र गौतम दावे के साथ कह सकता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें और आपको अगर एक वोट का अधिकार नहीं देते तो अपनी मंडलियों में हम कहां कहां के मर जाते, कोई हमको सलाम करने नहीं आता। अगर आता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देवे वोट के अधिकार के बदौलत आता है, और हम सभी लोग बहुत इतलाते हैं। बड़ा हम लोग अपने लोगों को भी दुत्कारने का काम करते हैं कि जाओ जाओ। अरे मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार देकर के हम सभी लोगों से कुछ उम्मीदें किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अरे मेरे जिम्मेदार साथियों, मैंने जो आपको वोट का अधिकार दिया है इसकी उतनी हिफाजत करना जितना अपने बहन बेटी की इज्जत का करते हो। सपोज करिए हमारी बहन बेटी की इज्जत पर कोई उंगली उठाने का प्रयास करता है, आपकी बहन बेटी की इज्जत पर कोई हमला करने का प्रयास करता है, तो हमारा और आपका प्रयास होता है उसका हाथ तोड़ डालें, उसकी आंख निकाल डालें, उसकी गर्दन मोड़ डालें, उसकी हत्या तक हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। उसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अपने मेरे दिए हुए वोट के अधिकार को कभी लूटने मत देना, कभी बिकने मत देना। औने पौने दामों पर, 1500 रुपए पर, साड़ी साया ब्लाउज पर, चाय पान पकौड़ी पर, दारू शराब मीट पर अपने वोट को बेचने का काम मत करना। अगर हम सभी लोगों ने, आप सभी लोगों ने अपने वोट को बेचने का काम किए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में हम सभी लोगों ने अपने बहन बेटी की इज्जत का सौदा किया। मेरे साथियों, निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सभी लोगों को वोट का अधिकार देकर हमें बराबर भी करने का काम किया। अगर एक वोट, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक वोट एक कीमत उसकी किया,